रामेश्वर, थोड़ा आराम भी कर लो। तेरा शरीर टूट रहा है, इतना बोझ अकेले कैसे उठाएगा? अल्लाह जी, बस थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। बच्चे भूखे हैं। मैं खेतों में और मेहनत कर दूंगा, धीरे धीरे चुका दूंगा। लेकिन रामेश्वर, सेठ का ब्याज तो बहुत ज्यादा है। इतना अनाज खेत से कैसे निकलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि हम झोपड़ी भी खो दें। अरे, मैं कोई अन्याय नहीं कर रहा। ब्याज तो नियम से बढ़ता है। अगर हिसाब चाहिए तो कागज देख लो। सेठ ने मोटी पोथी पंचायत के सामने रख दी। उसमें लिखे झूठे हिसाब देखकर लोग हैरान रह गए। उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे मंगलपुर में रामेश्वर नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी सुशीला, बेटा अजय और छोटी बेटी गीता के साथ मिट्टी और फूस की झोपड़ी में जीवन बिता रहा था। रामेश्वर रोज दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, पसीना बहाता, पर उसके बदले उसे बस इतना अनाज मिलता कि 2 वक्त की आधी रोटी भी नसीब ना होती। बेटा, थोड़ा चालाक बन जा। दूसरों की तरह तौल में हाथ मार ले या सेठ से झूठ बोल ले। शायद घर का हाल सुधर जाए। अम्मा, झूठ से मिली रोटी गले में अटक जाती है। भूखा रह लूंगा, लेकिन ईमानदारी कभी नहीं बेचूंगा। इसी बीच गांव का मोटा सेठ लाला जगमोहन हमेशा ताने मारता था। अरे रामेश्वर, कब तक ईमानदारी का ढोल पीटेगा? तेरे बच्चे भूखे मरेंगे, तेरी बीवी तुझसे नफरत करेगी। जिंदगी जीनी है तो चालाकी सीख, वरना तेरा नाम कोई नहीं लेगा। रामेश्वर सुनकर चुप रह जाता, लेकिन जब वो अपनी बेटी गीता को भूखे पेट सोते देखता तो आसमान की ओर हाथ जोड़कर कहता, हे भगवान, तूने मुझे गरीब बनाया है, तेरी मर्जी है, पर मेरे बच्चों को भूख का जहर मत चखाना। ऐसा ही दिन बीतते गए और बरसात का मौसम आ गया। खेतों में पानी भर गया था और फसल बर्बाद हो गई थी। रामेश्वर के घर में अनाज का एक भी दाना नहीं बचा था। बच्चे भूखे थे और सुशीला की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रामेश्वर, अब क्या करेंगे? बच्चे 2 दिनों से सिर्फ पानी पीकर सो रहे हैं। कम से कम सेठ से कुछ उधार मांग लो। सुशीला, मैं उधार लेकर कैसे चैन से जी पाऊंगा? कर्ज इंसान को जिंदा रहते भी मार देता है। बेटा, इस बार मान जा। भूख से मरने से अच्छा है कि थोड़ा कर्ज ले ले। भगवान बड़ा है, धीरे धीरे सब चुक जाएगा। आखिरकार मजबूरी में रामेश्वर सेठ लाला जगमोहन के हवेली पहुंचा। अरे वाह, आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। ईमानदार रामेश्वर खुद मेरे दरवाजे पर आ गया। कहो, कितना कर्ज चाहिए? लाला जी, बस थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। बच्चे भूखे हैं। मैं खेतों में और मेहनत कर दूंगा, धीरे धीरे चुका दूंगा। अनाज तो दूंगा, मगर ब्याज इतना लगेगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। और हां, अगर वक्त पर कर्ज नहीं चुकाया तो तेरी झोपड़ी मेरी। रामेश्वर ने कांपते हाथों से हामी भर दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन बच्चों की भूख ने उसकी मजबूरी को जीत लिया। उसे पहली बार लगा कि ईमानदारी से ज्यादा ताकतवर भूख होती है। सेठ जगमोहन से अनाज लेकर रामेश्वर घर लौटा। बच्चों की भूख मिट गई, लेकिन उसके दिल में कर्ज का बोझ और भारी हो गया। गांव में बात फैल गई कि ईमानदार रामेश्वर भी अब कर्जदार हो गया है। देखा, जो खुद को बड़ा ईमानदार समझता था वो भी आखिर सेठ के दरवाजे पर गया। हाँ, ईमानदारी से पेट थोड़ी भरता है, भूख सबको झुकाती है। गांव की गलियों में हर ओर ताने गूंजने लगे। रामेश्वर चुपचाप सिर झुकाकर चलता रहा। बेटा, मैं तो पहले ही कहती थी, ये दुनिया ईमानदारों की नहीं है। देख, लोग कैसे हंस रहे हैं। अम्मा, मुझे हंसी की परवाह नहीं, पर ये ताने मेरे बच्चों के कानों तक नहीं जाने चाहिए। मैं मेहनत करूंगा,
पसीना बहाऊंगा और यह कर्ज चुका दूंगा। लेकिन रामेश्वर, सेठ का ब्याज तो बहुत ज्यादा है। इतना अनाज खेत से कैसे निकलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि हम झोपड़ी भी खो दें। सुशीला, जब तक जान है हार नहीं मानूंगा। कर्ज चुकाऊंगा और सबको साबित कर दूंगा कि ईमानदारी भूख से बड़ी है। रामेश्वर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके शब्दों में आग थी। वो जानता था कि आगे की राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसने ठान लिया था कि चाहे जितना पसीना बहे, अपने परिवार की इज्जत और ईमानदारी की रक्षा करेगा। बरसात के बाद कीचड़ सूख चुका था। रामेश्वर सुबह सुबह खेतों में जाता और शाम ढले थका हारा घर लौटता। उसकी हथेलियां छिल गई थीं, पैर कांटों से जख्मी हो चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ही जिद साफ दिखती थी, कर्ज चुकाना है। हे धरती माँ, तू ही गवाह बन। आज मैं तुझे खून पसीने से सींच रहा हूं। बस इतना देना कि मेरे बच्चों की भूख मिट जाए और मैं कर्ज से आजाद हो जाऊं। गांव वाले दूर से ही देखकर मजाक उड़ाते। अरे, इतना भी कौन मेहनत करता है? जितना कमाएगा सब सेठ के ब्याज में चला जाएगा। हाँ, ये रामेश्वर नहीं, सेठ का नौकर बन गया है। रामेश्वर, थोड़ा आराम भी कर लो। तेरा शरीर टूट रहा है। इतना बोझ अकेले कैसे उठाएगा? सुशीला, जब तक जान है हार नहीं मानूंगा। कर्ज चुकाऊंगा और सबको साबित कर दूंगा कि ईमानदारी भूख से बड़ी है। दिन पर दिन, महीनों पर महीने गुजरते गए। रामेश्वर की मेहनत ने धरती का रुख बदल दिया। खेत लहलहा उठे और सुनहरी फसल हवा में झूमने लगी। देख सुशीला, ये फसल नहीं, ये मेरी उम्मीद है, मेरी जीत है। रामेश्वर की मेहनत रंग लाई। खेत सोने की तरह लहलहाने लगे। लेकिन जब गांव में खुशखबरी फैली तो सबसे पहले सेठ जगमोहन की नजर उस फसल पर पड़ी। उसके मन में लालच और भी बढ़ गया। वाह रे रामेश्वर, लगता है इस बार तो धरती माँ ने खूब मेहरबानी की है। लेकिन याद रख, ये फसल तेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। कर्ज और ब्याज का हिसाब चुकाए बिना तेरा एक भी दाना घर नहीं जाएगा। लाला जी, मेहनत मेरी है, पसीना मेरा है, फसल मेरी है और हां, कर्ज चुकाऊंगा, मगर अपनी इज्जत बेचकर नहीं। गांव वाले तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए। अब देखो रामेश्वर और सेठ में कैसी भिड़ंत होती है। ईमानदारी की दुकान चलाना आसान नहीं है। सेठ से लड़कर कोई जीत सका है क्या? बेटा, सेठ ताकतवर है। पूरे गांव में उसका दबदबा है। सोच समझकर बोल। अम्मा, डर से बड़ी ताकत विश्वास है। अगर आज चुप रहा तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलामी में जिएंगी। मैं सेठ के आगे झुकूंगा नहीं। ठीक है रामेश्वर, देखते हैं तेरी मेहनत बड़ी है या मेरा कर्ज और कानून। तैयार हो जा, तुझे अदालत में घसीटूंगा। सेठ की चालाकी और लालच ने रामेश्वर की राह और कठिन बना दी। लेकिन इस बार रामेश्वर के भीतर डर नहीं, आग थी। उसने ठान लिया था कि अब लड़ाई सिर्फ कर्ज की नहीं, बल्कि सच और झूठ की होगी। सेठ जगमोहन ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि रामेश्वर उसका कर्जदार है। गांव की पंचायत बुलाई गई। सारे लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। रामेश्वर की आंखों में सच्चाई थी और सेठ के चेहरे पर घमंड। रामेश्वर, सेठ कह रहा है कि तेरा कर्ज बढ़ चुका है। ब्याज समेत हिसाब चुकाए बिना तुझे फसल घर ले जाने की इजाजत नहीं। क्या कहता है तू? मुखिया जी, कर्ज लिया था, ये सच है, लेकिन मैंने खून पसीना एक करके फसल उगाई है। सेठ ब्याज का नाम लेकर मेरी पूरी फसल हड़पना चाहता है। क्या मेहनत करने वाला हमेशा हार जाएगा? अरे, मैं कोई अन्याय नहीं कर रहा। ब्याज तो नियम से बढ़ता है। अगर हिसाब चाहिए तो कागज देख लो। सेठ ने मोटी पोथी पंचायत के सामने रख दी। उसमें लिखे झूठे हिसाब देखकर लोग हैरान रह गए। इतना बड़ा ब्याज, ये तो इंसान की पूरी जिंदगी चूस लेगी। मुखिया जी, अगर ये हिसाब सही है तो मुझे अपने खेत से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा।
पर मैं कसम खाता हूं, जब तक जान है मैं मेहनत करूंगा, मगर अपनी इज्जत और फसल दोनों सेठ को हड़पने नहीं दूंगा। रामेश्वर सच कह रहा है। सेठ, तेरा ब्याज नाजायज है। पंचायत का फैसला है, रामेश्वर सिर्फ असल कर्ज चुकाएगा, बाकी फसल उसकी होगी। सेठ की चाल नाकाम हो गई। गांव ने पहली बार देखा कि ईमानदारी, मेहनत और हिम्मत के आगे लालच की ताकत छोटी पड़ जाती है। पंचायत के फैसले ने पूरे गांव को हिला दिया। पहली बार सेठ की चालाकी नाकाम हुई थी। रामेश्वर ने सिर ऊंचा करके सबके सामने अपनी फसल घर ले जाई। गांव वालों की नजर में अब वह सिर्फ किसान नहीं, बल्कि हिम्मत और सच्चाई की मिसाल बन चुका था। रामेश्वर ने हमें दिखा दिया कि मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। हाँ, अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं, तो सेठ जैसे लोग किसी का हक नहीं मार पाएंगे। बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं। अगर इंसान सच्चा और मेहनती हो तो दुनिया उसे झुका नहीं सकती। अम्मा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, ये हर किसान की जीत है। हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है कि पसीने से सींची गई धरती कभी बेईमानी के आगे सिर नहीं झुकाती। उस दिन से गांव बदल गया। लोग अब सेठ के डर में जीना छोड़कर मेहनत और एकता पर विश्वास करने लगे। रामेश्वर का नाम गांव में मिसाल बन गया। बरसों की मेहनत और संघर्ष के बाद रामेश्वर की जिंदगी में अब थोड़ी रोशनी आने लगी थी। उसकी फसलें लहलहा रही थीं और गांव के लोग भी उसके जज्बे से प्रेरणा लेने लगे थे। लेकिन किस्मत ने अभी उसकी परीक्षा पूरी नहीं की थी। हे भगवान, तूने इतनी मेहनत कराई है, अब बस ये फसल सही सलामत कट जाए, तभी मेरी माँ, मेरे बच्चे चैन की सांस लेंगे। रामेश्वर, मुझे डर लगता है। पिछले हफ्ते से सेठ के आदमी खेत के पास मंडरा रहे हैं, कहीं वो फसल खराब करने की साजिश ना कर दें। बेटा, सेठ का लालच कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन तू डर मत, सच्चाई हमेशा जीतती है। इधर सेठ जगमोहन की चालें और गहरी होती जा रही थीं। उसने अपने गुंडों को भेजकर रामेश्वर की फसल को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। रामेश्वर को समझना होगा कि गांव में मालिक मैं हूं, उसकी मेहनत को मैं राख कर दूंगा। जाओ, आधी रात को उसके खेत में आग लगाओ। तभी सेठ की योजना का खबर गांव वाले को पता चली। नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो सेठ भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ मुखिया जी, हम रामेश्वर के साथ हैं। उसकी मेहनत हम सबकी उम्मीद है। हम खेत पर पहरा देंगे, चाहे रात हो या दिन, अब सेठ की नहीं चलेगी। गांव वाले एकजुट हो गए। आधी रात जब सेठ के आदमी खेत की ओर बढ़े तो उन्हें रामेश्वर और गांव वालों की मजबूती का सामना करना पड़ा। आधी रात का सन्नाटा था। खेतों में चांदनी बिखरी हुई थी। अचानक झाड़ियों से खड़खड़ाहट सुनाई दी। सेठ जगमोहन के गुंडे मशालें लिए खेत की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज पूरा गांव जाग रहा है। आज रामेश्वर को सबक सिखा दूंगा, उसके खेत को आग में झोंक दूंगा, तब देखूंगा उसकी हिम्मत कहां जाती है। सेठ, ये जमीन मेरी माँ की दुआओं से सींची गई है, मेरे बच्चों की भूख से पाली गई है। आज अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। हमने भूख सही है, गरीबी सही है, पर अब अन्याय नहीं सहेंगे। जगमोहन, तेरे लालच ने बहुत घर उजाड़ दिए। अब बस कर, वरना तेरी बर्बादी भी यहीं से शुरू होगी। सेठ, अगर तूने गांव की मेहनत पर हाथ डाला तो याद रख, ये पंचायत तुझे कभी माफ नहीं करेगी। हाँ, ये खेत सिर्फ रामेश्वर का नहीं, पूरे गांव की उम्मीद है। आज से कोई अकेला नहीं लड़ेगा, हम सब एक हैं। गांव वालों की भीड़ मशालें लेकर खेत की ओर दौड़ी। सेठ के गुंडे डरकर पीछे हटने लगे। पहली बार जगमोहन ने देखा कि उसका डर और लालच गांव वालों की एकता के सामने बौना पड़ गया। ये सब मुझे छोड़कर उसके साथ कैसे हो गए? मैं सेठ जगमोहन हूं। सेठ, अब ये गांव तेरा नाम नहीं बल्कि अपनी मेहनत से जिएगा। तेरा राज खत्म हो चुका है। वो रात सिर्फ एक किसान की जीत नहीं थी, बल्कि गांव की नई सुबह की शुरुआत थी।
गांव वालों की एकता देखकर सेठ जगमोहन पीछे हट गया, लेकिन उसके चेहरे पर शिकस्त के बजाय एक खतरनाक मुस्कान थी। गांव वालों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, मगर असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। ठीक है रामेश्वर, आज तू जीत गया, लेकिन याद रख, शेर पीछे हटे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया, बस सही वक्त का इंतजार करता है। सेठ, अब तेरी कोई चाल काम नहीं आएगी। ये गांव अब तेरे डर से आजाद है। सेठ ने चुपचाप गांव छोड़ दिया, पर जाते जाते वो मन ही मन कसम खा चुका था, अब की बार मैं अकेला नहीं आऊंगा। बेटा, मैं उस जगमोहन को जानती हूँ। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। संभल कर रहना। हाँ, अम्मा सही कह रही हैं। हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन सेठ तो चला गया, अब वो क्या कर लेगा? उधर सेठ जगमोहन पास के शहर पहुंचा। वहां उसने एक और बड़े जमींदार से मुलाकात की। गांव वालों ने मेरा अपमान किया है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम मिलकर उनकी जमीनें हड़प सकते हैं। बदले में आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। योजना और भी खतरनाक थी। अब रामेश्वर और गांव वालों को सिर्फ सेठ से ही नहीं, बल्कि एक नए और शक्तिशाली दुश्मन से भी जूझना था। गांव में कई दिनों बाद सुकून लौटा था। खेतों में लहराती फसलें, बच्चों की हंसी और औरतों के गीत, सब मिलकर मानो गांव में एक त्योहार सा माहौल बना रहे थे। रामेश्वर, देखो, इतने दिनों बाद बच्चों के चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौटी है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ सुशीला, ये सब मेहनत और गांव वालों की एकता का नतीजा है। आज तो लगता है जैसे हमारी पुरानी खुशियां लौट आई हों। मैं चाहती हूँ कि पूरा गांव इस फसल का जश्न मनाए। मुखिया जी ने तुरंत फैसला लिया कि गांव में एक बड़ा त्योहार और कीर्तन होगा, जहां सब मिलकर अपनी मेहनत की जीत मनाएंगे। गांव वालों, इस बार का जश्न सिर्फ फसल का नहीं होगा, बल्कि हमारी एकता और जीत का प्रतीक होगा। वाह मुखिया जी, हम सब मिलकर रात भर ढोल नगाड़े बजाएंगे और औरतें झूला डालेंगी, गीत गाएंगी। ये दिन गांव की यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। त्योहार की रात आई। पूरा गांव दीपों से जगमगा उठा। बच्चे पटाखे चला रहे थे, औरतें गीत गा रही थीं, मर्द ढोल नगाड़े बजा रहे थे। लेकिन दूर कहीं अंधेरे में सेठ और उसका नया साथी इस खुशी को खामोशी से देख रहे थे। देख रहे हो, ये लोग कैसे जश्न मना रहे हैं। अब की बार इनकी ये हंसी आखिरी होगी। हाँ हाँ, सही कहा जगमोहन। जब मेरी ताकत और तेरी चाल मिलेगी तो ये गांव वालों की खुशियां पल में राख बन जाएंगी। गांव वाले तो गीतों और खुशियों में खोए हुए थे, लेकिन आसमान के तारों के नीचे एक नया तूफान जन्म ले चुका था। गांव में त्योहार की गूंज अभी भी बाकी थी। लोग खुशियों में डूबे थे, लेकिन उसी वक्त सेठ जगमोहन और नया जमींदार गांव को बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। ये रामेश्वर और उसके गांव वाले मुझे नीचा दिखा गए। अब मैं इन्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। जगमोहन, सीधे हमला करने से फायदा नहीं होगा। हमें इनकी सांसें रोकनी होंगी। सोच, अगर इनकी फसलें पानी के बिना सूख जाएं तो? तुम्हारा मतलब नदी का पानी रोक देना? बिल्कुल। नदी के ऊपर हमारी जमीन है। हम बांध बनाकर पानी रोक देंगे। फिर देखना, गांव वाले खुद अपने खेत बेचकर हमारे कदमों में गिरेंगे। सेठ और नया जमींदार आधी रात को अपने आदमियों के साथ नदी की ओर बढ़े। वहां उन्होंने बांध बनाने की तैयारी शुरू कर दी। रामेश्वर, मुसीबत आ गई। नदी का पानी अचानक कम हो गया है। खेत सूखने लगे हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने रात को कुछ अजनबी लोगों को नदी के पास देखा था। शायद वही काम कर रहे हों। ये सेठ की नई चाल है। अगर पानी रुक गया तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी और गांव भूखा मर जाएगा। हमें तुरंत कुछ करना होगा। गांव वाले चिंता में डूब गए, लेकिन रामेश्वर की आंखों में एक नई ज्वाला जल उठी। नहीं, इस बार हम खामोश नहीं रहेंगे। अगर सेठ ने हमारी नदी रोकने की हिम्मत की है तो हम अपनी जान देकर भी पानी वापस लाएंगे।
नदी का पानी रुक चुका था, खेत सूखने लगे थे और गांव वालों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। लेकिन इस बार रामेश्वर पीछे हटने वाला नहीं था। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया। भाइयों बहनों, ये पानी हमारी जिंदगी है। अगर ये बहना बंद हो गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी भूख से मर जाएंगी। आज हमें मिलकर अपनी नदी वापस लेनी होगी। रामेश्वर, वहां सेठ के आदमी हथियार लेकर खड़े होंगे, तुम अकेले मत जाना। बेटा, हिम्मत से जाना, भगवान तेरे साथ है। गांव के मर्द मशालें और डंडे लेकर नदी की ओर बढ़े। औरतें और बच्चे भी पीछे खड़े होकर दुआ करने लगे। आ गए ये किसान भीख मांगने। अरे ओ रामेश्वर, ये नदी अब हमारी है। अगर पानी चाहिए तो अपनी जमीन बेच दे। हाँ, देखना कैसे ये खेत सूख कर राख हो जाते हैं। तब ये गांव वाले खुद हमारे पैरों में गिरेंगे। सेठ, ये नदी हमारे पूर्वजों की धरोहर है। इसे तू कभी नहीं रोक पाएगा। गांव वालों, आज डरने का नहीं, लड़ने का समय है। और फिर भिड़ंत शुरू हुई। सेठ के गुंडे डंडों और तलवारों से लैस थे, लेकिन गांव वालों की एकता और गुस्सा उनसे कहीं बड़ा था। मशालों की रोशनी में चारों तरफ संघर्ष की आग भड़क उठी। भाइयों, बांध तोड़ दो, पानी को आजाद कर दो। गांव वालों ने पूरी ताकत से बांध पर धावा बोला। लकड़ी और पत्थर एक एक कर टूटने लगे और अचानक जोरदार धमाके के साथ बांध टूट गया और नदी का पानी पूरे वेग से बह निकला। ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, ये जीत हर उस किसान की है जो मिट्टी से प्यार करता है। हमेशा हमें याद दिलाएगी कि एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं। गांव में फिर से हरियाली लौट आई। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं, बच्चे खेलते, औरतें गाती और बूढ़े चैन की सांस लेते। और इस तरह गांव की कहानी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव भीमपुर। बरसात का मौसम था, घने बादलों से आसमान ढका हुआ था और चारों ओर सिर्फ अंधेरा सा छा गया था। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव की गलियों में कीचड़ भर चुका था। इसी बारिश के बीच रामदीन नाम का युवक अपनी पत्नी सुषमा और 5 साल की बेटी मीरा के साथ बैलगाड़ी में बैठा अपने घर की ओर लौट रहा था। रामदीन, सुनो, इतनी तेज बारिश हो रही है, क्यों ना हम किसी पेड़ के नीचे रुक जाए? मुझे लगता है रास्ता और भी खतरनाक हो जाएगा। अरे सुषमा, तुम्हें हर वक्त डर ही लगता है। अगर यहाँ रुक गए तो और मुसीबत होगी। बरसात का कोई भरोसा नहीं, अभी रुक गई तो फिर लगातार 2-2 दिन तक चलती रहेगी। हम जंगल में ही फंस जाएंगे। पर सुनो, कीचड़ बहुत ज्यादा है, बैल फिसल भी सकते हैं। रामदीन गुस्से में बोला। बस बस, चुप रहो। मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ या तुम? हर बात में टोका टाकी मत करो। इतना कहते कहते अचानक बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में धंस गया। तेज झटका लगने से छोटी मीरा गाड़ी से गिर पड़ी और जोर से जमीन पर सिर टकराया। सुषमा चीख पड़ी। तभी सुषमा और रामदीन दोनों दौड़ते हुए मीरा के पास जाते हैं। हे भगवान, मीरा, मीरा उठो बेटी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अरे इसकी तो नाक से खून बह रहा है। रामदीन और सुषमा उसे लेकर गांव के वैद्य के पास भागे। वैद्य ने मीरा की जांच की। तुम लोग इतने देर से क्यों आए? इसे गिरते ही तुरंत ले आना चाहिए था। सिर पर गहरी चोट आई है। सुनो, बच्ची अब कभी बोल नहीं पाएगी। सुषमा तड़पते हुए बोली। क्या कह रहे हैं आप वैद्य जी? क्या मेरी बेटी अब कभी बोल नहीं पाएगी? हाँ, इसकी वाणी चली गई है। बाकी चोट ठीक हो जाएगी, लेकिन अब ये गूंगी हो चुकी है। ये सुनकर सुषमा जोर जोर से रोने लगी। रामदीन स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर पछतावे की झलक साफ थी। हे भगवान, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं सुषमा की बात मान लेता तो ये दिन देखने का नहीं पड़ता। अब पछताने से क्या फायदा है? मेरी बेटी की जिंदगी अंधेरे में चली गई। समय बीतने लगा, लेकिन उस दिन के बाद से रामदीन का स्वभाव बदल गया। वो और भी चिड़चिड़ा और निर्दयी हो गया। रामदीन गुस्से से सुषमा पर चिल्लाते हुए बोला। ये तेरी बदनसीबी है कि तेरी बेटी गूंगी हुई।
कितना बोझ है मेरे ऊपर, एक गूंगी बेटी और तू जैसी मनहूस बीवी। तभी सुषमा रोते हुए, रामदीन, ऐसे मत कहो, बच्ची का क्या दोष है? बस एक शब्द और मत बोलना। छोटी मीरा मासूम आंखों से अपने माता पिता को देखती। उसके गालों पर आंसुओं की धार बहती रहती, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। दिन बीतते गए। रामदीन का व्यवहार दिन ब दिन और कठोर होता चला गया। सुषमा अपनी बेटी मीरा को लेकर रोज रोज अपमान सहती। गांव वाले भी धीरे धीरे उनका मजाक उड़ाने लगे। गांव की औरत ताने मारते हुए, अरे देखो देखो, वही गूंगी लड़की है। कहते हैं ऐसी संतान पिछले जन्म के पापों की निशानी होती है। हाँ बहन, और ऊपर से इसकी माँ भी मनहूस है। पति हर वक्त इसे डांटता पीटता है। सुषमा आंसू को दबाते हुए खुद से बोली, हे भगवान, तूने हमें इतना बड़ा दुख क्यों दिया? एक दिन जब सुषमा अपनी बेटी के लिए कुएं से पानी ला रही थी, तभी रामदीन की माँ यानी मीरा की दादी वहां आ पहुंची। दादी गुस्से से बोली, रामदीन, तू अपनी बीवी से ऐसे बातें क्यों करता है? ये तेरी पत्नी है, तेरी बेटी की माँ है। इसका अपमान मत कर। अरे अम्मा, आप बीच में मत बोलो। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो मैंने ऐसी औरत से ब्याह किया। ऊपर से गूंगी लड़की का बोझ भी मेरे सिर पर डाल दिया। अम्मा, मेरी क्या गलती है? मैं तो खुद चाहती थी कि उस दिन हम रुक जाएं। लेकिन अगर रुक जाते तो शायद मीरा की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। दादी धीरे धीरे सुषमा को संभालते हुए, बेटी, हिम्मत मत हार। तेरा दुख मैं समझ सकती हूँ। समय गुजरता रहा। रामदीन दिन ब दिन और निर्दयी होता गया। एक दिन सुषमा लकड़ियां चुनने के लिए बाहर गई हुई थी और मीरा झोपड़ी में अकेली बैठी थी। अचानक उसे तेज बुखार चढ़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। सुषमा भागते हुए आई। हे भगवान, मीरा बेटी, तुम्हें क्या हो गया? तभी मीरा को तेज बुखार आ गई और उसका शरीर जल रहा था। सुषमा मीरा के पास रो रही थी। तभी रामदीन आकर चिड़चिड़े स्वर में बोला, फिर वही रोना धोना। पहले गूंगी थी, अब बीमार भी हो गई। मैंने कहा था ना, ये लड़की बोझ है हमारे लिए। रामदीन, बच्ची पर ऐसा मत बोलो। ये तुम्हारी भी तो बेटी है। रामदीन ने क्रोध में बोला, बस करो। मैं अब दूसरा विवाह करने की सोच रहा हूँ। इस अंधकूप जैसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। सुषमा यह सुनकर पत्थर सी हो गई। उसके होंठ कांप रहे थे। मीरा बुखार में कराह रही थी और बाप खुलेआम दूसरी औरत लाने की बात कर रहा था। रामदीन, तेरे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं बची। तेरी बीवी और बेटी तुझे भगवान ने दी है और तू इन्हें बोझ समझ रहा है। रामदीन अहंकार में डूबा था। अम्मा, मैं साफ कहता हूँ, अगर मुझे अपनी जिंदगी बनानी है तो मुझे दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी, तुम चाहो या ना चाहो। कुछ ही दिनों बाद रामदीन सचमुच दूसरी औरत कमला को लेकर घर आ गया। सुषमा की आंखों से आंसू की धार बह निकली। मीरा सहमी हुई अपनी माँ का आंचल पकड़कर खड़ी रही। रामदीन, ये कैसा अन्याय है? एक पत्नी के रहते दूसरी शादी, ये पाप है। पाप वाप छोड़ो, मैं अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तू और तेरी गूंगी बेटी मेरे रास्ते का कांटा हो। हाँ सुषमा, अब यहाँ मेरी चलेगी, तुम्हारी कोई जगह नहीं। आधी रात को रामदीन ने निर्दयी होकर सुषमा और मीरा को घर से बाहर निकाल दिया। बारिश लगातार हो रही थी। सुषमा और मीरा गांव की सीमा पर भीगे हुए पेड़ों के नीचे ठिठुरते हुए खड़ी थीं। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरी बेटी बीमार है, भूखी है। मुझसे इसका दर्द देखा नहीं जाता। मीरा गूंगी होने के कारण कराहते हुए माँ का आंचल कसकर पकड़ लेती है। उसी वक्त दूर से लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई दी। एक बुजुर्ग औरत छतरी थामे उनकी तरफ आ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन चेहरा दयालु और आंखों में रहस्य झलक रहा था। बेटी, तू इस बारिश में यहाँ क्यों खड़ी है? तेरे साथ ये बच्ची भी है, कहीं ये बीमार न पड़ जाए। माँ जी, मेरा घर छिन गया। मेरे पति ने हमें निकाल दिया। अब हमारा कोई नहीं है। बुजुर्ग औरत गहरी सांस लेकर बोली, मैंने सब देख लिया। तेरे पति के कर्म बहुत बुरे हैं, लेकिन चिंता मत कर, मेरे साथ चल। तेरे लिए भगवान ने शायद कोई और राह बनाई है।
वह बुजुर्ग औरत सुषमा और मीरा को अपने छोटे से घर ले आई। घर तो झोंपड़ी जैसा ही था। माँ जी, आपका घर बहुत साधारण है, लेकिन शांति है यहाँ। आप कौन हैं? बुजुर्ग औरत मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम साध्वी अम्मा है। मैंने दुनिया का सुख दुख बहुत देखा है। अब भगवान के नाम में जीवन बिता रही हूँ। शायद तुम्हें यहाँ भेजकर खुद भगवान ने ही कोई काम सौंपा है। सुषमा गिड़गिड़ाकर साध्वी अम्मा से बोली, अम्मा, मेरी बेटी को बचा लीजिए। ये बुखार से तप रही है, मैं इसे खो नहीं सकती। साध्वी अम्मा ने मीरा के माथे पर हाथ रखा। उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां पीसकर पानी में मिलाईं और बच्ची को पिलाईं। धीरे धीरे मीरा का बुखार उतरने लगा। माँ जी, आपने तो मेरी बेटी की जान बचा ली। मैं आपकी ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? साध्वी अम्मा सहारा देते हुए बोली, बेटी, ये एहसान चुकाने का भार छोड़ दे। ये सब ईश्वर की लीला है। तेरी बेटी गूंगी जरूर है, लेकिन उसका भाग्य बड़ा है। याद रख, कभी कभी भगवान उन्हीं के जरिए बड़ा काम कराते हैं जिन्हें समाज अपंग समझता है। दिन गुजरते गए। सुषमा और मीरा साध्वी अम्मा के घर रहने लगीं। वहां शांति भी थी और सुकून भी। सुषमा धीरे धीरे भगवान के भजन में मन लगाने लगी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी पति की बेरहमी और बेइंसाफी का दर्द जिंदा था। सुषमा अपने आप से रात को बातें कर रही थी। हे भगवान, मुझे शक्ति दो। अगर मेरे पति ने हमारे साथ अन्याय किया है तो उसे न्याय भी दिखाना होगा। मेरी बेटी गूंगी है, लेकिन उसका जीवन किसी से कम नहीं। मैं साबित करूंगी कि एक माँ का त्याग और बेटी की मासूमियत ही सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी ओर गांव में रामदीन अपनी नई पत्नी कमला के साथ रहने लगा, लेकिन जल्द ही उसके घर में कलह शुरू हो गई। कमला स्वभाव से बहुत लालची थी। वह अक्सर रामदीन से पैसे और गहनों की मांग करती। रामदीन, तूने मुझसे वादा किया था कि मुझे सोने चांदी से सजाएगा, लेकिन यहाँ तो खाने तक की तंगी है। मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ा, अब तू मुझे आराम दे। कमला, मैं क्या करूं? खेती बाड़ी से इतना ही मिलता है। हर वक्त पैसे की रट मत लगाया कर। रामदीन का नया घर भी अशांत हो गया। गांव वाले धीरे धीरे उसके खिलाफ बातें करने लगे, लेकिन उसे अपने किए का पछतावा अब भी नहीं था। समय बीतता गया। बरसों बाद छोटी मीरा अब किशोरी हो चुकी थी। वह गूंगी थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर अजीब सी आभा रहती थी। साध्वी अम्मा की देखभाल और सुषमा के ममतामयी प्यार ने उसे मजबूत और संवेदनशील बना दिया था। बेटी, तू बोल नहीं सकती, लेकिन तेरे इशारे और तेरी आंखें सब कुछ कह देती हैं। मुझे लगता है भगवान ने तुझे खास मकसद से धरती पर भेजा है। मीरा मुस्कुराती है और कहती है, माँ, मैं सब समझती हूँ। मीरा धीरे धीरे पढ़ाई में निपुण होने लगी। साध्वी अम्मा ने उसे अक्षर ज्ञान कराया और फिर वह गांव के बच्चों को भी पढ़ाने लगी। गांव के लोग पहले तो आश्चर्यचकित हुए कि एक गूंगी लड़की पढ़ा सकती है, लेकिन धीरे धीरे वे प्रभावित होने लगे। गांव का बुजुर्ग हैरान होकर बोले, अरे भाई, देखो तो सही, ये गूंगी लड़की बच्चों को पढ़ा रही है। बच्चे भी इसे समझ रहे हैं। सच कहता है तू। इसका इशारा, इसका चेहरा, सब इतना साफ है कि बच्चा तुरंत समझ लेता है। ये तो चमत्कार है। धीरे धीरे मीरा गांव की प्रेरणा बन गई। जहां पहले लोग उसे बोझ समझते थे, अब वहीं लोग उसे गुरु मानने लगे। साध्वी अम्मा ने गर्व से सुषमा को बोली, देखा बेटी, मैंने कहा था ना, तेरी गूंगी बच्ची समाज को राह दिखाएगी। भगवान ने इसे खास मकसद से भेजा है। हाँ अम्मा, अब मुझे समझ आ रहा है। मेरी मीरा मेरी ताकत है। दूसरी ओर रामदीन और उसकी पत्नी कमला का घर रोज झगड़े से गूंजता। पैसे की तंगी, खेतीबाड़ी में नुकसान और गांव वालों की नफरत ने रामदीन को तोड़ दिया था। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। रामदीन, तेरे पास न पैसा है न सम्मान। मैंने तेरे साथ रहकर क्या पाया? काश मैंने तुझसे शादी ही न की होती। रामदीन गुस्से से बोला, चुप रह कमला, तेरे लालच ने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहीं, तेरी कर्महीनता और बेइंसाफी ने सब बर्बाद किया है। जिस पत्नी ने तुझे अपना सब कुछ दिया, जिस बेटी को तूने ठुकराया, आज वही तुझसे ऊपर है। लोग गांव में मीरा की मिसाल देते हैं और तुझे कोसते हैं। रामदीन ये सुनकर भीतर से कांप उठा।
उसके दिल में पहली बार पछतावे का बीज अंकुरित हुआ, लेकिन अहंकार अभी भी उसे सच स्वीकार करने से रोक रहा था। उधर मीरा ने गांव में एक छोटा सा पाठशाला बना दिया। वह हाथ से लिखकर तख्तियों पर बच्चों को ज्ञान देती, और जब बच्चे कोई सवाल समझ नहीं पाते तो मीरा मुस्कुराकर इशारों में सब कुछ समझा देती। तभी गांव की महिला प्रभावित होकर बोली, अरे, ये गूंगी लड़की तो हमारी बेटियों से भी तेज है। इसे देखो तो सही, कैसी लगन से सबको पढ़ाती है। हाँ बहन, सच कह रही है। भगवान ने इसे आवाज नहीं दी, लेकिन ज्ञान का सागर दे दिया। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेजने लगे। गांव में साक्षरता बढ़ने लगी, और इसके पीछे सिर्फ एक नाम था, मीरा। बेटी, तूने मेरी आंखों का सपना पूरा कर दिया। आज तेरी वजह से गांव रोशन हो रहा है। समय का पहिया चलता रहा। गांव अब धीरे धीरे बदल रहा था। जहां पहले लोग अंधविश्वास और झगड़ों में फंसे रहते थे, वहीं अब शिक्षा और समझदारी का असर दिखने लगा था। और इस परिवर्तन के केंद्र में सिर्फ एक नाम था, मीरा। लेकिन उसी गांव के एक कोने में रामदीन की जिंदगी अंधेरे में डूबी हुई थी। खेती चौपट हो चुकी थी, पैसे का नामो निशान नहीं बचा था, और गांव वाले उसे नजरअंदाज करने लगे थे। उसका अहंकार धीरे धीरे राख में बदलने लगा। भगवान, कभी मैं इस गांव का सबसे बड़ा किसान था। सब लोग मेरे नाम की मिसाल देते थे, लेकिन आज कोई पूछता तक नहीं। क्या ये मेरे पापों की सजा है? क्या मैंने सच में अपनी बेटी के साथ अन्याय किया था? रामदीन के दिल में पश्चाताप की आग जलने लगी थी। वह रात रात भर नींद नहीं सो पाता। कमला भी अब उससे दूर दूर रहने लगी थी। रामदीन, तू अब किसी काम का नहीं रहा। तेरे पास न इज्जत बची है, न दौलत। और देख, जिसे तू बोझ समझता था, वही मीरा आज पूरे गांव का सहारा है। कमला, मुझे मत कोस। मैं जानता हूं मैंने पाप किया है, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे अपनी बेटी से मिलना होगा। अगली सुबह रामदीन कांपते पैरों से मीरा की पाठशाला की ओर चला। गांव वालों ने पहली बार उसे इतना टूटा हुआ देखा। मीरा बच्चों को पढ़ा रही थी। अचानक उसने देखा, दरवाजे पर रामदीन खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा झुका हुआ था और हाथ कांप रहे थे। रामदीन रोते हुए टूटे स्वर में बोला, मीरा बेटी, मैंने तुझसे बहुत अन्याय किया। तुझे जन्मते ही पराया समझा, तेरी मासूमियत को ठुकराया। आज मेरा दिल रो रहा है। क्या तू मुझे माफ कर सकती है? मीरा ने चुपचाप अपने आंसू पोंछे। वह धीरे से उठी और अपने अंदाज में बोलने लगी, पिताजी, भगवान तो सबको माफ करता है। मैं तो आपकी प्यारी बेटी हूँ। मीरा की भाषा रामदीन को कुछ ही समझ में आई। मीरा, ओह मीरा, तू सचमुच देवी है। मैं तेरा पिता कहलाने के लायक नहीं हूँ। पिताजी, अब कुछ भूल जाइए। हम मिलकर गांव को और नाम रोशन करेंगे। रामदीन और मीरा का मिलन सिर्फ एक परिवार का पुनर्मिलन नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। अब गांव वालों की सोच बदल रही थी। बच्चों, याद रखना, बेटी का जन्म किसी अभिशाप की निशानी नहीं। बेटी तो घर का असली दीपक होती है। अगर तुम सच में अपने परिवार का सम्मान करना चाहते हो, तो अपनी बेटियों को कभी पराया मत समझना।